प्रिय दर्शक बंधु, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह मंगलकारी मंगलवार है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसकी कथा सुनता है और अंत तक धैर्य रखता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी पवन पुत्र हर लेते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, कर्म, पश्चाताप और दिव्य न्याय की ऐसी गाथा है जिसे सुनते ही मन के भीतर एक जिज्ञासा जागेगी कि आगे क्या होगा, अब क्या मोड़ आएगा और अंत कैसा होगा। इस कथा को सुनते सुनते आप स्वयं को इससे जुड़ा हुआ पाएंगे, मानो यह कहानी कहीं न कहीं आपके ही जीवन की परछाई हो। अब अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में बजरंगबली का ध्यान कीजिए और मेरे साथ इस दिव्य, रहस्यमयी और अत्यंत भावनात्मक कथा की यात्रा पर चलिए। यह कथा बहुत प्राचीन समय की है, उस समय की जब राजाओं का शासन था। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि विचारों और संस्कारों से भी लड़ा जाता था। बहुत समय पहले भारतवर्ष के मध्य भाग में एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर राज्य था। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदियां, ऊंचे ऊंचे किले और प्रजा के चेहरों पर संतोष की मुस्कान, यह सब उस राज्य की पहचान थी। इस राज्य का नाम था धर्मपुर, और जैसा नाम वैसा ही उसका स्वरूप था। इस राज्य के राजा थे महाराज धर्मकेतु सिंह। वे केवल नाम के राजा नहीं थे, बल्कि प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। महाराज धर्मकेतु सिंह का जीवन सादगी और धर्म से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, फिर अपने निजी मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने दीप जलाते और कुछ समय ध्यान में बैठते। उनके लिए सत्ता सेवा थी और धर्म जीवन की आत्मा। राज्य का कोई भी निर्णय लेने से पहले वे यह अवश्य सोचते थे कि इससे प्रजा को कष्ट तो नहीं होगा। महारानी पद्मावती भी उतनी ही धर्मपरायण थीं। उनका अधिकांश समय दान, सेवा और पूजा में बीतता था। महल में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द जिसे राजा और रानी दोनों अपने हृदय में छुपाए हुए थे। उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था अजयवीर और छोटे पुत्र का नाम था रणधीर। बचपन में दोनों राजकुमार अत्यंत सुंदर और चंचल थे। राजा ने उन्हें उत्तम शिक्षा दिलाई, शस्त्र विद्या भी सिखवाई और शास्त्रों का ज्ञान भी दिलवाया। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके भीतर का अहंकार भी बढ़ता चला गया। अजयवीर बचपन से ही क्रोधी था। उसे लगता था कि पूरा राज्य उसी के लिए है और जो उसकी बात न माने वह दंड का अधिकारी है। रणधीर उससे भी अधिक उग्र स्वभाव का था। उसे सत्ता का नशा इतना चढ़ चुका था कि वह स्वयं को देवताओं से भी ऊपर समझने लगा था। दोनों भाइयों को अपनी शक्ति पर घमंड था और यही घमंड धीरे धीरे उनके विनाश का कारण बनने लगा। राजा धर्मकेतु सिंह ने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे कहते, पुत्रों, राजकुमार होना सौभाग्य है, लेकिन उससे बड़ा दायित्व है। शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होता है, अत्याचार के लिए नहीं। लेकिन अजयवीर और रणधीर इन बातों को बूढ़े राजा का डर मानते थे। वे मन ही मन सोचते कि पिता अब कमजोर हो चुके हैं, उन्हें दुनिया की समझ नहीं रही। समय बीतता गया, दोनों भाइयों की संगति बिगड़ती चली गई। वे जुए, मदिरा और विलास में डूबते चले गए। राज्य का धन, जो प्रजा की भलाई के लिए था, अब उनके मनोरंजन का साधन बन गया। सेवकों पर अत्याचार, निर्दोष लोगों का अपमान और धर्म का उपहास, यह सब उनके लिए सामान्य बात हो गई थी। एक दिन की बात है, मंगलवार का दिन था। महाराज धर्मकेतु सिंह अपने निजी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। वातावरण शांत था, दीपक की लौ स्थिर थी। तभी अचानक महल के बाहर से शोर सुनाई देने लगा, चीख पुकार, किसी के रोने की आवाज। राजा उठकर बाहर आए तो देखा कि अजयवीर एक वृद्ध सेवक को निर्दयता से पीट रहा था। सेवक हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा था, लेकिन अजयवीर का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बस, यह क्या कर रहे हो तुम? अजयवीर ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में न शर्म थी न पछतावा। वह बोला, पिताजी, यह सेवक मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था, इसे दंड मिलना चाहिए। राजा ने कांपते हाथों से उस वृद्ध को सहारा दिया और उसे वहां से भेज दिया। फिर अपने पुत्र की ओर देखकर बोले, पुत्र,
यह मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। आज नहीं रुके तो कल पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। उसी समय रणधीर भी वहां आ गया। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी, आप हर बात में धर्म और अधर्म ले आते हैं। हम राजकुमार हैं, हमें जो उचित लगेगा वही करेंगे। रानी पद्मावती यह दृश्य देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, यह अहंकार तुम्हें अंधा कर देगा। माता पिता की बात मान लो। लेकिन दोनों भाई हंसते हुए वहां से चले गए। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वे सोचते रहे, क्या उनका सारा जीवन व्यर्थ चला गया? क्या उनकी भक्ति, उनका न्याय, सब कुछ निष्फल हो गया? उन्होंने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की, हे संकट मोचन, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। लेकिन विधि की योजना कुछ और ही थी। अगले कुछ दिनों में दोनों भाइयों के अत्याचार बढ़ते चले गए। प्रजा भयभीत रहने लगी। लोग राजा के पास जाने से डरने लगे, क्योंकि राजकुमारों ने साफ कह दिया था, जो शिकायत करेगा उसका जीना दूभर कर दिया जाएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। सीमा पर स्थित एक मित्र राज्य से आए एक युवा राजदूत का अपमान हुआ। केवल अपमान ही नहीं, बल्कि रणधीर के क्रोध में आकर किए गए प्रहार से उस युवक की मृत्यु हो गई। यह हत्या नहीं थी, यह घोर अधर्म था। जब यह समाचार महाराज धर्मकेतु सिंह तक पहुंचा तो उनके हाथ से राजदंड गिर पड़ा। वे जानते थे कि अब केवल उनके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा राज्य संकट में है। यहीं से इस कथा का असली तूफान शुरू होता है। यहीं से कर्म का पहिया घूमता है और यहीं से हनुमान जी की लीला धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। राजा धर्मकेतु सिंह उस रात देर तक अपने कक्ष में बैठे रहे। दीपक की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे स्वयं समय भी किसी अनहोनी की आहट दे रहा हो। रानी पद्मावती पास बैठी थीं, लेकिन दोनों के बीच मौन था। वह मौन शब्दों से अधिक भारी था। अंततः राजा ने गहरी सांस ली और बोले, पद्मा, अब यह बात केवल हमारे परिवार की नहीं रही। रणधीर और अजयवीर ने जो किया है, उससे पूरे राज्य पर संकट आ गया है। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। स्वामी, मां हूं, अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, अपने बच्चों को संकट में देखकर हृदय फट जाता है। राजा ने धीरे से कहा, और मैं राजा हूं। अगर मैं आज अपने पुत्रों को अधर्म से न रोक सका तो कल प्रजा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। उसी समय महल के द्वार पर तेज कदमों की आवाज गूंजी। महामंत्री दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पर भय स्पष्ट था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने दूत भेजा है। वे रणधीर द्वारा किए गए अपराध को युद्ध का कारण मान रहे हैं। राजा धर्मकेतु सिंह की आंखें बंद हो गईं। उन्हें लगा जैसे किसी ने छाती पर पत्थर रख दिया हो। वे जानते थे कि वह पड़ोसी राज्य शक्तिशाली है और युद्ध का अर्थ केवल सैनिकों की मृत्यु नहीं, बल्कि निर्दोष प्रजा का विनाश भी होगा। अगली सुबह दरबार लगा। सभा में असामान्य सन्नाटा था। कोई मंत्रियों की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी शंखनाद हुआ और दूत भीतर आया। उसके हाथ में काला ध्वज था, युद्ध की चेतावनी। दूत ने कठोर स्वर में संदेश पढ़ा, 3 दिनों के भीतर अपराधी राजकुमारों को हमारे हवाले करो, अन्यथा चौथे दिन हमारी सेना धर्मपुर पर चढ़ाई करेगी। सभा में खलबली मच गई। कुछ मंत्री भय से कांप उठे, कुछ ने सिर झुका लिया। राजा धर्मकेतु सिंह सिंहासन पर बैठे बैठे जैसे पत्थर के हो गए। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में अजयवीर और रणधीर जश्न मना रहे थे। मदिरा के पात्र टकरा रहे थे, ठहाके गूंज रहे थे। रणधीर ने हंसते हुए कहा, देखा भैया, हमने क्या कमाल कर दिया। अब पिता को हमारी ताकत का पता चलेगा। अजयवीर ने मदिरा का घूंट भरते हुए कहा, अगर युद्ध हुआ तो हम भी देख लेंगे। यह राज्य हमारा है और पिता, वे अब केवल नाम के राजा हैं। यह अहंकार ही वह अंधकार था जो उन्हें सत्य देखने से रोक रहा था। तीसरे दिन की रात राजा धर्मकेतु सिंह हनुमान जी के सामने घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। हे संकट मोचन, उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया। आज मेरी परीक्षा इतनी कठिन क्यों है? मुझे मार्ग दिखाइए। उसी रात अजयवीर और रणधीर ने एक और पाप किया। उन्होंने महल के कुछ पहरेदारों को धन और पद का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उनके मन में एक भयानक विचार जन्म ले चुका था, अगर पिता उन्हें शत्रु को सौंप सकते हैं
तो वे भी पिता को सत्ता से हटा सकते हैं। भोर होने से पहले ही महल के गलियारों में साजिश का साया फैल चुका था। अचानक राजा के कक्ष का द्वार खुला। अजयवीर और रणधीर नंगी तलवारें लिए भीतर घुस आए। उनके पीछे कुछ बागी सैनिक थे। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने शांत लेकिन कठोर स्वर में पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम? रणधीर ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, पिताजी, आपने हमें दुश्मनों को सौंपने का निर्णय लिया। उससे पहले हमने फैसला किया है कि अब यह राज्य हमारे हाथ में होगा। रानी पद्मावती चीख पड़ी, रणधीर, यह पागलपन है। लेकिन अहंकार ने दोनों भाइयों के कान बंद कर दिए थे। राजा को बंदी बना लिया गया। रानी को उनके कक्ष में नजरबंद कर दिया गया। पूरा महल जैसे शोक में डूब गया। प्रजा को जब यह समाचार मिला कि राजकुमारों ने अपने ही पिता को कैद कर लिया है, तो लोगों का विश्वास टूटने लगा। धर्मपुर, जो कभी धर्म का प्रतीक था, अब भय और अराजकता की ओर बढ़ रहा था। उधर सीमा पर शत्रु सेना तैयार खड़ी थी। उसी रात जब अजयवीर और रणधीर अपने आप को विजेता समझ रहे थे, तब अचानक अजयवीर के पेट में असहनीय पीड़ा उठी। वह चीखता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। रणधीर उसे संभालने दौड़ा, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर में भयंकर जलन होने लगी। उसकी त्वचा पर लाल चकत्ते उभर आए, जैसे आग भीतर ही भीतर जल रही हो। राजवैद्य बुलाए गए। उन्होंने नब्ज देखी, औषधियां दी, मंत्र पढ़े, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दर्द बढ़ता ही गया। वैद्य ने भयभीत स्वर में कहा, महाराज, यह कोई सामान्य रोग नहीं, यह दैवी कोप प्रतीत होता है। रणधीर चीखा, बकवास बंद करो। लेकिन भीतर ही भीतर दोनों भाई डर चुके थे। पहली बार उन्हें मृत्यु की छाया दिखाई दे रही थी। उसी समय बाहर युद्ध के नगाड़े बजने लगे। शत्रु सेना ने किले को घेर लिया। राज्य बिना राजा के था, और जो स्वयं को राजा कह रहे थे, वे मृत्युशैया पर तड़प रहे थे। कालकोठरी में बंद राजा धर्मकेतु सिंह को बाहर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। हे हनुमान, उन्होंने मन ही मन कहा, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी प्रजा निर्दोष है। तभी एक वफादार सैनिक चुपके से आया और बोला, महाराज, राजकुमारों की हालत बहुत खराब है, वे आपको बुला रहे हैं। राजा का हृदय कांप उठा। पिता का प्रेम जाग उठा। उन्होंने कहा, मुझे ले चलो। उधर युद्ध भूमि में हालात बिगड़ चुके थे। सेना का मनोबल टूट रहा था। तभी राजा धर्मकेतु सिंह ने शस्त्र धारण किया। उन्होंने मुख्य द्वार पर पहुंचकर गर्जना की, जय बजरंगबली। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि थके हुए सैनिकों में नई जान आ गई। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, तेज आंधी चलने लगी। शत्रु सेना घबरा गई। ये आंधी सामान्य नहीं थी, यह जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत थी। महल के भीतर रानी पद्मावती अपने दोनों पुत्रों को घसीटते हुए मंदिर की ओर ले गईं। दोनों राजकुमार अब टूट चुके थे। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। मूर्ति के सामने गिरकर रणधीर रो पड़ा, हे प्रभु, हमने बहुत पाप किए, हमें क्षमा कर दीजिए। अजयवीर की आवाज कांप रही थी, पिताजी सही थे, हम अंधे थे। बाहर युद्ध का पासा पलट चुका था। शत्रु सेना पीछे हटने लगी। उनके राजा ने युद्ध रोकने का आदेश दिया। उन्होंने समझ लिया था कि यह केवल मनुष्यों का युद्ध नहीं है। मंदिर में दिव्य शांति फैलने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई। रानी पद्मावती ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। यहीं पर कथा एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। क्या यह पश्चाताप पर्याप्त होगा? क्या रोग वास्तव में समाप्त होगा? और क्या यह परिवर्तन स्थायी होगा? जब रानी पद्मावती अपने दोनों पुत्रों अजयवीर और रणधीर को सहारा देकर हनुमान मंदिर तक लाई थीं, तब दोनों राजकुमारों का अभिमान पूरी तरह टूट चुका था। जिन आंखों में कभी सत्ता का नशा झलकता था, उनमें अब भय, पश्चाताप और विनती थी। मंदिर के पत्थर के फर्श पर पड़े वे दोनों अब राजकुमार नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे अपराधी थे जिन्हें अपने ही कर्मों ने जकड़ लिया था। मंदिर में वातावरण अत्यंत शांत था। बाहर युद्ध की आहट, शंख और नगाड़ों की ध्वनि अब भी दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन मंदिर के भीतर एक अलग ही लोक था। दीपक की लौ स्थिर थी, मानो स्वयं समय ठहर गया हो। रानी पद्मावती लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थीं। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन विश्वास अडिग था। अजयवीर की सांसें तेज हो रही थीं। पेट का दर्द अब ऐसा हो चुका था कि उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ
उसकी अंतड़ियों को मरोड़ रहा हो। रणधीर के शरीर पर उभरे फफोले अब फूटने लगे थे। जलन इतनी अधिक थी कि वह बार बार बेहोश हो रहा था। दोनों भाइयों के लिए यह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, यह उनके पापों का जीवित प्रतिबिंब था। रणधीर ने कांपती आवाज में कहा, मां, अगर आज हम बच भी गए तो क्या हम कभी अपने पापों से मुक्त हो पाएंगे? रानी पद्मावती की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है तब भगवान भी मार्ग खोल देते हैं, लेकिन पश्चाताप शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होता है। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी बाहर आए। उन्होंने दोनों राजकुमारों की दशा देखी और गहरी सांस ली। यह रोग वैद्य से नहीं जाएगा, उन्होंने कहा, यह रोग आत्मा का है। जब तक अहंकार पूरी तरह नहीं टूटेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। अजय वीर ने कराहते हुए पूछा, पंडित जी, हमें क्या करना होगा? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजसी जीवन का त्याग, सेवा का मार्ग, तपस्या और प्रायश्चित, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सम्मान के। जब तक तुम्हारा मन स्वयं को सबसे छोटा न माने तब तक यह पीड़ा बनी रहेगी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। कभी जिनके लिए झुकना अपमान था, आज वही झुकने को तैयार थे। रणधीर ने कमजोर स्वर में कहा, हम सब कुछ स्वीकार करते हैं। इधर युद्ध भूमि में स्थिति तेजी से बदल रही थी। राजा धर्मकेतु सिंह, जो कुछ समय पहले कालकोठरी में बंद थे, अब स्वयं युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उनके शरीर पर घाव थे, रक्त बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने तलवार उठाकर गर्जना की, धर्मपुर का एक एक सैनिक आज धर्म के लिए लड़ेगा। अचानक आकाश में बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, शत्रु सेना के घोड़े बिदकने लगे, हाथी अनियंत्रित हो गए। यह दृश्य देखकर शत्रु राजा का हृदय कांप उठा। उसने कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा था। यह मानवीय नहीं था, यह दैवी हस्तक्षेप था। शंखनाद हुआ, युद्ध रोक दिया गया। राजा धर्मकेतु सिंह ने युद्धभूमि में ही आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, यह सब आपकी कृपा है। जब युद्ध थमा तब राजा सीधे हनुमान मंदिर पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करते ही उनका हृदय भर आया। उनके दोनों पुत्र भूमि पर पड़े थे, टूटी हुई देह और झुकी हुई आत्मा के साथ। अजय वीर ने जैसे ही पिता को देखा, वह घिसटते हुए उनके चरणों तक पहुंचा और फूट फूट कर रो पड़ा। पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको अपमानित किया, कैद किया। हम पापी हैं। रणधीर ने भी सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर आज मृत्यु भी मिले तो स्वीकार है। राजा धर्मकेतु सिंह की आंखों से आंसू गिर पड़े। पिता का हृदय कठोर नहीं रह सका। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। पुत्रों, उन्होंने कहा, तुम्हें दंड मिल चुका है। अब प्रश्न यह है कि क्या तुम वास्तव में बदलना चाहते हो? दोनों ने एक साथ कहा, हां। तभी मंदिर का वातावरण बदलने लगा। एक मंद सुगंध फैल गई। दीपक की लौ कुछ क्षण के लिए तेज हुई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वहां उपस्थिति दर्ज करा दी हो। पुजारी ने कांपते स्वर में कहा, यह संकेत है, लेकिन पूर्ण कृपा से पहले परीक्षा अब भी बाकी है। अगले दिन से दोनों राजकुमारों की तपस्या आरंभ हुई। उन्हें मंदिर में ही रहने का आदेश दिया गया। राजसी वस्त्र उतार दिए गए, उन्हें साधारण वस्त्र पहनाए गए। कोई सेवक नहीं, कोई सुविधा नहीं। उन्हें स्वयं कुएं से पानी खींचना था, मंदिर की सफाई करनी थी, और जो थोड़ा बहुत प्रसाद मिलता उसी पर जीवन चलाना था। पहला दिन उनके लिए नरक के समान था। अजय वीर झाड़ू उठाते ही गिर पड़ा, हाथों में छाले पड़ गए। रणधीर जब पानी की बाल्टी उठाने गया तो उसकी टांगें कांपने लगीं। दर्द हर क्षण उनके साथ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मंदिर में आने वाले लोग यह दृश्य देखकर चकित थे। कुछ ने कहा, यह नाटक है। कुछ ने कहा, यह ईश्वर का न्याय है। दूसरा दिन और भी कठिन था। शरीर कमजोर होता जा रहा था, घावों से खून रिसता था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगी थी। यह शांति स्वीकार की थी, स्वीकार कि वे गलत थे। तीसरे दिन एक वृद्ध आया, वही वृद्ध सेवक जिसे अजय वीर ने कभी पीटा था। वह मंदिर में दर्शन के लिए आया था। जब उसने अजय वीर को फर्श साफ करते देखा तो ठिठक गया। अजय वीर ने उसे पहचान लिया। उसके हाथ कांपने लगे। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और बोला, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैंने आपको बहुत दुख दिया। वृद्ध की आंखें भर आईं। उसने अजयवीर के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुम्हें देखकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। जब पश्चाताप सच्चा हो तो क्षमा अपने आप मिल जाती है। यह क्षण अजयवीर के लिए किसी औषधि से कम नहीं था। उसके मन में वर्षों से जमा अंधकार का एक हिस्सा टूट गया। दिन बीतते गए। चौथा, पांचवां, छठा दिन। शरीर टूट चुका था, लेकिन आत्मा मजबूत हो रही थी। रणधीर, जो कभी क्रूर था, अब हर आने वाले को नम्रता से प्रणाम करता था। वह हर रात मंदिर के कोने में बैठकर रोता और अपने किए कर्मों को याद करता। सातवें दिन एक और चमत्कार हुआ। रणधीर के शरीर की जलन कुछ कम होने लगी। फफोले पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन दर्द पहले से कम था। पुजारी ने कहा, यह संकेत है कि तपस्या स्वीकार हो रही है। राजा धर्मकेतु सिंह और रानी पद्मावती दूर से यह सब देखते थे। वे बीच में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे जानते थे कि यह यात्रा उन्हें स्वयं पूरी करनी होगी। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आठवें दिन मंदिर में भारी भीड़ थी। कुछ लोग अब भी संदेह से देख रहे थे। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, ये लोग बदल नहीं सकते, ये वही अत्याचारी हैं। वह शब्द रणधीर के हृदय में तीर की तरह लगे। एक पल के लिए उसके भीतर पुराना क्रोध जागा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन अगले ही क्षण उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, यह भी मेरी परीक्षा है। वह शांत हो गया। यही वह क्षण था जहां उसका असली परिवर्तन सिद्ध हुआ। आठवें दिन की रात बहुत भारी थी। मंदिर का आंगन दीपकों की मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। हवा में धूप और तेल की मिलीजुली सुगंध तैर रही थी। अजयवीर पत्थर की ठंडी जमीन पर बैठा हुआ था। उसका शरीर दर्द से टूट चुका था। हाथों में पड़े छाले अब सख्त हो गए थे, लेकिन भीतर कहीं उससे भी अधिक गहरे घाव थे। अपराधबोध के, पश्चाताप के और बीते जीवन की स्मृतियों के। रणधीर एक कोने में बैठा हुआ लगातार राम नाम का जप कर रहा था। हर बार जब वह राम बोलता, उसकी आवाज कांप जाती। वह अपने ही शब्दों से डरता था, क्योंकि वही शब्द उसे याद दिलाते थे कि उसने कितनी बार धर्म का उपहास किया था। अजयवीर ने चुप्पी तोड़ी। बहुत धीमे स्वर में बोला, रणधीर, क्या तुम्हें लगता है कि भगवान सच में हमें माफ कर देंगे? रणधीर ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब वह उग्रता नहीं थी जो कभी उसकी पहचान थी। अब वहां डर नहीं, बल्कि विनम्रता थी। उसने कहा, भैया, अगर वे हमें माफ न भी करें तो भी यह पीड़ा उचित है। हमने जितने लोगों को रुलाया, यह सब उसी का प्रतिफल है। अजयवीर की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बोला, काश, काश समय पीछे लौट सकता। रणधीर ने सिर हिलाया। समय नहीं लौटता भैया, लेकिन मनुष्य बदल सकता है। उस रात दोनों भाई पहली बार बिना क्रोध, बिना अहंकार, बिना शिकायत के सोए। शरीर को भले ही चैन न मिला हो, लेकिन मन ने पहली बार थोड़ी शांति का अनुभव किया। 9वें दिन सूर्योदय से पहले ही मंदिर में हलचल शुरू हो गई। कुछ स्त्रियां झाड़ू और जलपात्र लेकर आईं। कुछ वृद्ध पुरुष लाठी टेकते हुए दर्शन के लिए पहुंचे। सभी की निगाहें अनायास ही उन दोनों राजकुमारों पर टिक जाती थीं, जो अब राजकुमार नहीं, बल्कि साधारण सेवक की भांति कार्य कर रहे थे। अजयवीर मंदिर की सीढ़ियां धो रहा था। ठंडा पानी उसके घावों पर पड़ते ही उसकी सांस अटक जाती थी, लेकिन वह रुका नहीं। हर बार जब दर्द असहनीय हो जाता, वह मन ही मन एक ही नाम दोहराता, हनुमान, हनुमान। उसी समय भीड़ में से एक युवक आगे आया। उसकी आंखों में क्रोध था। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें यह सब नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। क्या यह झाड़ू लगाने से सब ठीक हो जाएगा? मंदिर में सन्नाटा छा गया। रानी पद्मावती दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उनका हृदय कांप उठा। अजयवीर का हाथ रुक गया। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे उसके भीतर फिर से वही पुराना क्रोध उठ रहा हो। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने झाड़ू नीचे रख दी। वह धीरे धीरे उस युवक के सामने गया और बिना कुछ कहे उसके चरणों में गिर पड़ा। उसके माथे से खून रिसने लगा, क्योंकि पत्थर की जमीन कठोर थी। भारी आवाज में उसने कहा, भाई, मैं जानता हूं कि मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं तुम्हारे पिता को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर मेरा जीवन, मेरी सेवा, मेरा हर श्वास तुम्हारे दुख को थोड़ा भी कम कर सकता है, तो मैं तैयार हूं।
युवक अवाक रह गया। वह गाली देने आया था, लेकिन सामने उसे एक टूटा हुआ, पश्चाताप से भरा मनुष्य मिला। उसके हाथ कांपने लगे। कुछ क्षण बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कई आंखें नम हो गईं। रणधीर यह सब देख रहा था। उसके भीतर कुछ टूट गया, लेकिन यह टूटना विनाश का नहीं, निर्माण का था। उसने पहली बार महसूस किया कि विनम्रता में कितनी शक्ति होती है। 9वां दिन बीत गया। रात को दोनों भाइयों को तेज बुखार चढ़ गया। शरीर कांप रहा था। वैद्य बुलाने का सुझाव आया, लेकिन रणधीर ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर यह भी परीक्षा है तो हम इसे स्वीकार करेंगे। रानी पद्मावती दूर बैठकर रोती रहीं। राजा धर्मकेतु सिंह ने उनका हाथ थामकर कहा, पद्मा, अब यह यात्रा उनकी है, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। 10वें दिन की सुबह बहुत कठिन थी। दोनों भाई उठ नहीं पा रहे थे। मंदिर के पुजारी स्वयं आए और उन्हें सहारा देकर बैठाया। उनकी आंखें धंस गई थीं। चेहरा पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन की लौ बुझने वाली हो। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, आज अंतिम दिन से पहले की सबसे कठिन परीक्षा है। अगर आज भी तुम डटे रहे तो कल का सूरज कुछ और ही लेकर आएगा। दिन भर दोनों ने बिना रुके सेवा की। कभी पानी पिलाया, कभी प्रसाद बांटा, कभी फर्श साफ किया। हर कदम पर दर्द था, लेकिन हर दर्द के साथ एक अजीब सी शांति भी थी। शाम होते होते रणधीर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अजयवीर उसे उठाने दौड़ा, लेकिन वह स्वयं भी गिर गया। दोनों भाई हनुमान जी की मूर्ति के सामने निढाल होकर गिर पड़े। रणधीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, अगर हम कल न उठ पाए तो यह समझना कि यही हमारी मुक्ति थी। अजयवीर ने उसकी ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष। हां, कम से कम हम पश्चाताप के साथ तो गए। रात गहरी हो गई। मंदिर में केवल दीपकों की लौ और हवा की हल्की सरसराहट थी। उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। मंदिर के गर्भगृह में रखी हनुमान जी की मूर्ति के चेहरे पर क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो करुणा की एक लहर दौड़ गई हो। यह किसी ने स्पष्ट रूप से देखा नहीं, लेकिन वातावरण बदल गया। 11वें दिन मंगलवार का सूर्योदय हुआ। सूरज की पहली किरण जैसे ही मंदिर के आंगन में पड़ी, पुजारी ने शंख बजाया। आरती की तैयारी होने लगी। अजयवीर और रणधीर ने पूरी शक्ति जुटाकर उठने की कोशिश की। दोनों के हाथ कांप रहे थे। वे आरती की थाली उठाना चाहते थे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। जैसे ही आरती आरंभ हुई, दोनों भाई एक साथ गिर पड़े। मंदिर में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे। रानी पद्मावती दौड़कर आगे आईं। राजा धर्मकेतु सिंह भी आ गए। दोनों भाइयों की सांसें बहुत धीमी थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्राण निकल रहे हों। रानी ने मूर्ति की ओर देखकर विलाप किया, हे संकट मोचन, अब तो दया करिए। मेरे पुत्रों ने सब सह लिया। उसी क्षण मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि लोगों को आंखें बंद करनी पड़ी। घंटियां अपने आप बजने लगीं। ऐसा लगा मानो पूरा मंदिर जीवंत हो उठा हो। कुछ क्षण बाद प्रकाश शांत हुआ। जब लोगों ने आंखें खोलीं, तो जो दृश्य सामने था उसने सबको स्तब्ध कर दिया। अजयवीर और रणधीर उठकर बैठ चुके थे। उनके शरीर से घाव गायब हो चुके थे। चेहरा तेजस्वी था। आंखों में अद्भुत शांति थी। बीमारी का कोई चिन्ह नहीं था। पूरा मंदिर जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन यह केवल शरीर का उपचार नहीं था, यह आत्मा का पुनर्जन्म था। हनुमान मंदिर में जो दृश्य था वह किसी स्वप्न से कम नहीं था। कुछ ही क्षण पहले जो दोनों भाई मृत्यु के द्वार पर खड़े थे, अब पूर्ण स्वस्थ होकर उठ बैठे थे। उनके शरीर पर न कोई घाव था, न फफोले, न जलन। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन शरीर में नहीं, आंखों में था। उन आंखों में अब सत्ता का नशा नहीं, बल्कि सेवा का प्रकाश था। रानी पद्मावती अपने आंसू रोक नहीं पाईं। उन्होंने दोनों पुत्रों को सीने से लगा लिया। मेरे बच्चों, प्रभु ने तुम्हें नया जीवन दिया है, वे सिसकते हुए बोली। राजा धर्मकेतु सिंह ने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखा। उनका स्वर भर्रा गया। आज मैं तुम्हें अपने पुत्रों के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के उपहार के रूप में देख रहा हूं। मंदिर में उपस्थित पुजारी ने गहरी आवाज में कहा, याद रखो राजकुमारों, यह केवल आरोग्य नहीं है, यह एक अवसर है। अगर अब भी जीवन व्यर्थ गया
तो अगली बार शायद अवसर न मिले। अजय वीर और रणधीर दोनों ने एक साथ मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम किया। अजय वीर बोला, आज से हमारा जीवन हमारा नहीं रहा, यह हनुमान जी की अमानत है। रणधीर ने कहा, हम वचन देते हैं कि अब हमारा हर कर्म धर्म के लिए होगा, प्रजा के लिए होगा। पूरे राज्य में यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिन राजकुमारों से वे भय खाते थे, जिनके नाम से बच्चे रोने लगते थे, वही आज मंदिर के सेवक बन चुके थे और चमत्कार से स्वस्थ हो गए थे। कुछ लोग इसे दैवी कृपा मान रहे थे तो कुछ इसे कर्म का न्याय, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन राजा धर्मकेतु सिंह ने दरबार बुलाया। यह दरबार किसी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के निर्णय के लिए था। पूरे राज्य से लोग आए। मंत्री, सैनिक, व्यापारी, किसान सब उपस्थित थे। वातावरण गंभीर था। राजा सिंहासन पर बैठे, लेकिन आज उनके चेहरे पर राजसी कठोरता नहीं, बल्कि संत जैसी शांति थी। उन्होंने सभा की ओर देखा और बोले, धर्मपुर के लोगों, आपने मेरे पुत्रों के अत्याचार सहे हैं, यह सत्य है। आज मैं यहां कोई निर्णय थोपने नहीं, बल्कि न्याय करने आया हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, मेरे पुत्रों को ईश्वर ने जीवन दिया है, लेकिन क्या वे राज्य चलाने के योग्य हैं, यह निर्णय केवल मैं नहीं कर सकता, यह निर्णय आप सबका है। सभा में खुसर पुसर शुरू हो गई। यह अभूतपूर्व था। एक राजा अपनी सत्ता जनता के विवेक पर छोड़ रहा था। राजा ने अजयवीर और रणधीर को आगे बुलाया। दोनों साधारण वस्त्रों में थे, न कोई आभूषण, न कोई राजसी चिह्न। वे सिर झुकाए खड़े थे। राजा बोले, अजयवीर, रणधीर, आज तुम अपने अपराध स्वयं स्वीकार करो। अजयवीर ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी। मैंने अपने अहंकार में अंधे होकर निर्दोषों पर अत्याचार किया। मैंने सेवकों को पीटा, प्रजा को डराया, धर्म का अपमान किया। मैं अपराधी हूं। रणधीर ने कहा, मैंने सत्ता के नशे में हत्या जैसे पाप किए। मेरे कारण राज्य युद्ध के कगार पर पहुंचा। अगर आज मैं जीवित हूं तो वह केवल प्रभु की दया है। सभा में कई लोग भावुक हो गए। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरों पर अभी भी संदेह। तभी सभा में वही युवक आगे आया जिसने मंदिर में अजयवीर को ललकारा था। वह बोला, महाराज, मेरे पिता इन्हीं के कारण मरे, मैं इन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। सभा में तनाव फैल गया। अजयवीर आगे बढ़ा। उसने युवक के सामने हाथ जोड़ दिए। भाई, तुम्हारा क्रोध उचित है। अगर मेरा जीवन तुम्हारे पिता को लौटा सकता तो मैं अभी दे देता। मैं दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। राजा धर्मकेतु सिंह ने युवक की ओर देखा। पुत्र, न्याय केवल प्रतिशोध नहीं होता, यह सुधार का अवसर भी होता है। निर्णय तुम्हारा है। युवक बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर ये सच में बदल चुके हैं तो इन्हें राजा नहीं, सेवक बनकर दिखाना होगा। सभा में हलचल मच गई। राजा ने सिर हिलाया। ऐसा ही होगा। उस दिन एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। राजा धर्मकेतु सिंह ने घोषणा की कि वे स्वयं राज्य का संचालन कुछ समय तक करेंगे, लेकिन अजयवीर और रणधीर को राजसी अधिकार नहीं दिए जाएंगे। वे पहले प्रजा की सेवा करेंगे, बिना किसी विशेषाधिकार के। अगले महीनों में पूरे राज्य ने एक अनोखा दृश्य देखा। अजयवीर गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनता, कभी किसी किसान के खेत में काम करता, कभी किसी विधवा के घर अनाज पहुंचाता। रणधीर सैनिकों के साथ सीमाओं पर जाता, पर अब आदेश देने नहीं, बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करने। वे हर मंगलवार मंदिर में जाकर सेवा करते, नंगे पांव चलते। कोई उनका नाम लेकर डरता नहीं था। धीरे धीरे लोगों का भय विश्वास में बदलने लगा। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब एक दिन राज्य में अकाल पड़ा। अनाज की कमी होने लगी, व्यापारी मुनाफा बढ़ाने लगे, लोगों में असंतोष फैलने लगा। यह वह समय था जहां पुराने अजयवीर और रणधीर सत्ता का दुरुपयोग कर सकते थे, लेकिन नए अजयवीर ने राज्य का भंडार खुलवा दिया। उसने कहा, यह धन प्रजा का है, अगर आज वे भूखे मरे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। रणधीर ने सीमाओं से अनाज मंगवाया और स्वयं वितरण में लगा। यह देखकर प्रजा का हृदय बदलने लगा। लोग कहने लगे, ये वही नहीं हैं जो पहले थे। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। एक दिन राजा धर्मकेतु सिंह ने पुनः दरबार बुलाया। इस बार उनका स्वर कमजोर था। आयु और तपस्या ने शरीर को शिथिल कर दिया था। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। सभा समझ गई। राजा ने घोषणा की,
मैं वानप्रस्थ ग्रहण कर रहा हूं। अब राज्य का भार वही उठाएगा जिसने सेवा में स्वयं को सिद्ध किया है। सभा की दृष्टि अजयवीर पर गई, लेकिन अजयवीर आगे नहीं बढ़ा। उसने कहा, महाराज, अगर मैं राजा बनूं तो केवल एक शर्त पर। राजा ने पूछा, कौन सी? अजयवीर बोला, सिंहासन पर पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होगी, क्योंकि असली राजा वही है। मैं केवल सेवक रहूंगा। सभा में जयकार गूंज उठे। इस प्रकार धर्मपुर में एक नए युग का आरंभ हुआ, जहां सत्ता अहंकार नहीं, सेवा थी। हनुमान जी की मूर्ति के सामने अजयवीर ने जब सिंहासन पर बैठने से पहले शीश झुकाया, उस क्षण पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जिस सिंहासन को पाने के लिए कभी उसने अधर्म की राह चुनी थी, आज वही सिंहासन उसके लिए गौण हो गया था। सिंहासन पर पहले हनुमान जी की छोटी मूर्ति स्थापित की गई। अजयवीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस राज्य का राजा मैं नहीं, बजरंगबली है। मैं केवल उनका सेवक हूं। रणधीर ने भी उसी दिन सेनापति का पद स्वीकार किया, लेकिन उसने शर्त रखी कि वह कभी अकेले निर्णय नहीं लेगा। हर निर्णय धर्म, प्रजा और विवेक के आधार पर होगा। यह सुनकर राजा धर्मकेतु सिंह की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। राजा धर्मकेतु सिंह और रानी पद्मावती ने धीरे धीरे राजकाज से स्वयं को अलग कर लिया। वे महल के एक शांत भाग में रहने लगे, जहां उनका समय भजन, ध्यान और सेवा में बीतने लगा। लेकिन वे दूर से यह सब देखते थे कि कैसे उनके पुत्र, जो कभी विनाश के कारण थे, अब व्यवस्था के स्तंभ बन चुके थे। राज्य में एक नया वातावरण बनने लगा। न्याय अब भय से नहीं, विश्वास से होता था। किसान अब दरबार में आने से नहीं डरते थे। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करने लगे। सैनिकों में भी अनुशासन आया, क्योंकि रणधीर अब केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि उनके साथ चलने वाला सेनापति था। लेकिन समय सदा परीक्षा लेता है। कुछ वर्ष बीत गए। धर्मपुर समृद्ध हो गया। चारों ओर शांति थी। इसी शांति में एक नया संकट जन्म लेने लगा, गर्व का सूक्ष्म रूप। यह वही गर्व होता है जो धर्म के आवरण में छिप जाता है। अजयवीर के न्याय और सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अन्य राज्यों के दूत आने लगे। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। ऐसा राजा हमने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे ये शब्द अजयवीर के कानों में गूंजने लगे। वह भीतर से सजग था, लेकिन मनुष्य है, मन पूरी तरह निष्कलुष हो, यह सरल नहीं। एक दिन दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान आया। उसने अजयवीर की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज, आपने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि आप ईश्वर के चुने हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ईश्वर स्वयं सुधारता है। सभा में तालियां गूंज उठीं। रणधीर ने देखा कि अजयवीर के चेहरे पर क्षण भर के लिए एक हल्की सी मुस्कान आई। वह मुस्कान अहंकार की नहीं थी, लेकिन प्रशंसा की मिठास अवश्य थी। उस रात अजयवीर को नींद नहीं आई। उसे बार बार मंदिर का वह दृश्य याद आ रहा था जब वह पीड़ा में पड़ा था। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, प्रभु, मुझे संभालिए, मैं फिर से भटकना नहीं चाहता। उसी रात एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह फिर से वही पुराना अजयवीर बन गया है, अहंकारी, क्रूर। प्रजा उससे डर रही है। मंदिर टूट चुका है और वह अकेला अंधकार में खड़ा है। तभी दूर से हनुमान जी की गर्जना सुनाई देती है, सेवक, सावधान। अजयवीर की नींद टूट गई। वह पसीने से भीग चुका था। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि उसे स्वयं को और कठोर तपस्या में बांधना होगा। अगले दिन उसने घोषणा की कि हर महीने एक दिन वह वेश बदलकर प्रजा के बीच जाएगा, बिना किसी पहचान के। वह स्वयं देखेगा कि उसका राज्य वास्तव में कैसा है। पहले ही महीने वह साधारण वस्त्र पहनकर एक दूरस्थ गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ स्थानीय अधिकारी अब भी घूस लेते हैं। उसने अपनी पहचान नहीं बताई। वह सब देखता रहा। अगले दिन दरबार में उसने उन अधिकारियों को बुलवाया और बिना क्रोध, बिना अपमान उन्हें पद से हटा दिया। प्रजा में संदेश दिलाया गया, राजा केवल सिंहासन पर नहीं, हर जगह देख रहा है। रणधीर की भी परीक्षा कम नहीं थी। एक दिन सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का आक्रमण हुआ। रणधीर ने युद्ध के लिए तैयारी की। सेना तैयार थी, लेकिन उसे पता चला कि शत्रु सेना में कई निर्दोष गांव वाले भी जबरन शामिल किए गए हैं। पुराना रणधीर होता तो युद्ध कर देता, लेकिन नया रणधीर रुका। उसने सेना को रोका और स्वयं शत्रु शिविर में गया। उसने वार्ता की,
उसने कहा, हम युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन निर्दोषों का रक्त नहीं बहाएंगे। यह जोखिम भरा था। उसके मंत्री डर गए, लेकिन रणधीर अडिग रहा। 3 दिन की वार्ता के बाद युद्ध टल गया। शत्रु राज्य पीछे हट गया। यह रणधीर की सबसे बड़ी विजय थी, बिना रक्तपात की। समय बीतता गया। धर्मपुर आदर्श राज्य बन गया। लोग दूर दूर से इसे देखने आते, लेकिन इसी बीच राजा धर्मकेतु सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। आयु और तपस्या ने शरीर को कमजोर कर दिया था। एक दिन उन्होंने अजयवीर और रणधीर को पास बुलाया। उनका स्वर बहुत शांत था। पुत्रों, उन्होंने कहा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। रानी पद्मावती की आंखें भर आईं। राजा ने कहा, मैंने जीवन में एक ही प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्र धर्म के मार्ग पर चले। आज मैं निश्चिंत हूं। अजयवीर उनके चरणों में बैठ गया। पिताजी, आपने हमें दूसरा जन्म दिया। राजा मुस्कुराए। नहीं, वह बजरंगबली ने दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मकेतु सिंह ने शांतिपूर्वक देह त्याग दिया। पूरे राज्य में शोक छा गया। लेकिन यह शोक निराशा का नहीं था, यह कृतज्ञता का था। अजयवीर और रणधीर ने उनका अंतिम संस्कार स्वयं किया। उसी दिन दोनों भाइयों ने संकल्प लिया कि वे कभी भी सत्ता को निजी नहीं बनाएंगे। लेकिन जीवन की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। 1 वर्ष बाद राज्य में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई। भूकंप ने कई गांव उजाड़ दिए। हजारों लोग बेघर हो गए। खजाना खाली होने लगा। मंत्री घबरा गए। सभा में सुझाव आया, कर बढ़ा दिया जाए। अजयवीर चुप रहा। उसने रात भर सोचा। अगली सुबह उसने निर्णय सुनाया, राजसी कोष नहीं, बल्कि राज परिवार का निजी वैभव पहले जाएगा। महल के आभूषण संग्रह, सब कुछ बेच दिया गया। राहत कार्य शुरू हुए। रणधीर स्वयं मलबे में लोगों को निकालने लगा। प्रजा रो पड़ी। उन्होंने देखा, यह केवल राजा नहीं, सच्चे सेवक हैं। यहीं पर कथा का एक और गहरा सत्य सामने आता है। हनुमान जी की कृपा केवल चमत्कार में नहीं, बल्कि चरित्र की दृढ़ता में प्रकट होती है। राजा धर्मकेतु सिंह के देहावसान के बाद पूरे राज्य में शोक का वातावरण था, लेकिन साथ ही एक गहरा विश्वास भी था कि धर्मपुर अब सुरक्षित हाथों में है। अजयवीर अब औपचारिक रूप से राज्य का संचालन कर रहे थे, पर उन्होंने कभी स्वयं को महाराज कहलवाना पसंद नहीं किया। वे स्वयं को केवल राज्य का प्रथम सेवक कहते थे। रणधीर सेनापति के रूप में हर दिन सैनिकों के साथ अभ्यास करता, सीमाओं का निरीक्षण करता और सबसे पहले स्वयं कष्ट उठाता। सैनिक अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उस पर गर्व करते थे। राज्य के भीतर चोरी, लूट, अन्याय सब लगभग समाप्त हो चुके थे। धर्मपुर एक आदर्श राज्य बन चुका था, लेकिन समय का चक्र सदा चलता है। 1 वर्ष बीता, फिर दूसरा और तीसरे वर्ष एक ऐसी घटना घटी जिसने अजयवीर और रणधीर दोनों के जीवन की दिशा को फिर से झकझोर दिया। दूर दक्षिण दिशा से एक साधु धर्मपुर पहुंचा। वह साधारण वेश में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक विचित्र तेज था। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कहां से आया है। वह सीधे हनुमान मंदिर पहुंचा और मूर्ति के सामने ध्यान में बैठ गया। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा, न अन्न, न जल, न किसी से बात। चौथे दिन मंदिर के पुजारी घबरा गए। उन्होंने अजयवीर को सूचना दी। अजयवीर स्वयं मंदिर पहुंचे। उन्होंने साधु को देखा। साधु ने आंखें खोलीं और सीधे अजयवीर की आंखों में देखा। उसकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि अजयवीर के भीतर तक उतर गई। साधु ने केवल एक वाक्य कहा, राजा, क्या तुम आज भी स्वयं को सेवक मानते हो? यह प्रश्न अजयवीर को भीतर तक चीर गया। वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, हां, यही मेरा प्रयास है। साधु मुस्कुराया। प्रयास और सिद्धि में अंतर होता है। यह कहकर साधु उठा और बिना कुछ और बोले चला गया। उस रात अजयवीर फिर सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर झांक गया हो। उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है, या कहीं भीतर कोई सूक्ष्म अहंकार फिर जन्म ले रहा है? अगले दिन वह भेष बदलकर नगर में निकला। उसने देखा, लोग उसका नाम श्रद्धा से लेते हैं। बच्चे उसके नाम की शपथ खाते हैं। स्त्रियां उसे आशीर्वाद देती हैं। यह सब सुंदर था, लेकिन यही सुंदरता कभी कभी सबसे खतरनाक बन जाती है। उसी शाम रणधीर उसके पास आया। उसने कहा, भैया, आज एक अजीब बात हुई। कुछ सैनिक आपस में कह रहे थे कि हमारा राजा देवताओं के समान है। वे कह रहे थे कि अब राज्य को किसी नियम की जरूरत नहीं, क्योंकि राजा स्वयं धर्म है। यह सुनकर अजयवीर सिहर उठा। यही तो वही स्थान था
जहां से उसका पतन कभी शुरू हुआ था, जब स्वयं को नियमों से ऊपर समझ लिया जाए। उस रात दोनों भाई देर तक मंदिर में बैठे रहे। दीपक की लौ शांत थी। रणधीर ने कहा, भैया, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अजय वीर ने सिर झुका लिया। हां रणधीर, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं वही न बन जाऊं जिससे प्रभु ने मुझे निकाला था। रणधीर ने गहरी सांस ली। तो फिर हमें और झुकना होगा। अगले दिन एक चौंकाने वाला निर्णय लिया गया। अजय वीर ने घोषणा की कि वे अगले 1 वर्ष तक राज्य का प्रत्यक्ष संचालन नहीं करेंगे। वे राज्य की बागडोर एक परिषद को सौंपेंगे, जिसमें किसान, व्यापारी, सैनिक, विद्वान और साधारण नागरिक शामिल होंगे। वे स्वयं केवल मार्गदर्शक रहेंगे। मंत्री घबरा गए। महाराज, यह जोखिम भरा है। अजयवीर ने शांत स्वर में कहा, जो व्यवस्था एक व्यक्ति पर टिकी हो वह धर्म नहीं होती। धर्म वह है जो व्यक्ति के बिना भी चल सके। यह निर्णय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कुछ ने प्रशंसा की, कुछ ने इसे मूर्खता कहा। अजयवीर और रणधीर दोनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। वे फिर से साधारण जीवन में लौट आए, लेकिन अब यह त्याग पीड़ा से नहीं, विवेक से था। उस 1 वर्ष में कई कठिनाइयां आईं। परिषद से कुछ गलत निर्णय भी हुए। कहीं अनाज वितरण में देरी हुई, कहीं कर को लेकर विवाद हुआ। लोग अजयवीर के पास आने लगे, लेकिन अजयवीर ने हस्तक्षेप नहीं किया। वह केवल सुनता, समझाता, लेकिन निर्णय नहीं देता। एक दिन भीड़ में से किसी ने क्रोध में कहा, राजा होते हुए भी आप कुछ करते क्यों नहीं? अजयवीर ने उत्तर दिया, राजा होना सत्ता नहीं, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी का अर्थ है दूसरों को सक्षम बनाना। धीरे धीरे लोग समझने लगे। परिषद मजबूत हुई। लोग निर्णय की जिम्मेदारी लेने लगे। धर्मपुर अब केवल एक अच्छे राजा का राज्य नहीं रहा, वह एक जागृत समाज बन गया। उसी वर्ष के अंत में वही साधु फिर लौटा। वह सीधे मंदिर आया। इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सेवक हो। अजयवीर ने चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, क्या परीक्षा पूरी हुई? साधु ने कहा, नहीं, परीक्षा कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अब तुम मार्ग पर हो। यह कहकर साधु अदृश्य हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। उस रात अजयवीर ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि हनुमान जी विशाल रूप में खड़े हैं। उन्होंने कहा, सेवा वही है जिसमें स्वयं का नाम मिट जाए। अजयवीर की आंख खुली। उसके चेहरे पर शांति थी, वह शांति जो केवल भीतर की जीत से आती है। रणधीर ने भी अपने जीवन में बड़ा निर्णय लिया। उसने सेनापति का पद छोड़ दिया और युवाओं को प्रशिक्षण देने लगा, बिना किसी पद, बिना किसी अधिकार के। उसका उद्देश्य था ऐसे रक्षक तैयार करना जो सत्ता नहीं, धर्म की रक्षा करें। वर्ष बीतते गए। धर्मपुर अब केवल एक राज्य नहीं रहा, वह एक विचार बन गया। लोग दूर दूर से सीखने आने लगे कि शासन कैसे सेवा बन सकता है। और इन सब के बीच अजयवीर और रणधीर दोनों साधारण वस्त्रों में, कभी मंदिर में, कभी गांवों में, कभी खेतों में जीवन जीते रहे। न कोई सिंहासन, न कोई भय, केवल एक नाम हृदय में, हनुमान। अजयवीर और रणधीर का जीवन अब किसी राजमहल की दीवारों में सीमित नहीं था। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में, लेकिन एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे थे, धर्म की रक्षा, सेवा की साधना और अहंकार से पूर्ण मुक्ति। धर्मपुर में अब परिषद का शासन था। लोग निर्णय लेना सीख चुके थे। पहली बार किसानों ने स्वयं अपने कर तय किए, व्यापारियों ने स्वयं अपने नियम बनाए, और सैनिकों ने स्वयं अपने आचार संहिता का निर्माण किया। यह सब सरल नहीं था। कई बार मतभेद हुए, कई बार विवाद बढ़े, लेकिन अब लोग भागने के बजाय बैठकर समाधान ढूंढते थे। अजयवीर अक्सर गांवों में भटकते दिखाई देते। कोई नहीं जानता था कि वह पूर्व राजा है। साधारण धोती, कंधे पर झोला और आंखों में गहरी शांति, यही उसकी पहचान थी। वह कभी किसी वृद्ध के पास बैठकर उसकी बातें सुनता, कभी बच्चों को पढ़ाना सिखाता, कभी किसी टूटे घर की दीवार उठाने में हाथ बटाता। रणधीर पहाड़ी क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण दे रहा था, लेकिन यह प्रशिक्षण तलवार और भाले का नहीं था। यह प्रशिक्षण था संयम, साहस और विवेक का। वह युवाओं से कहता, शक्ति का अर्थ मारना नहीं होता, शक्ति का अर्थ है मार सकने के बाद भी न मारना। युवाओं के लिए यह नया विचार था, लेकिन रणधीर स्वयं इसका उदाहरण था। उसके शरीर पर आज भी पुराने घावों के निशान थे।
जो उसने तपस्या के दिनों में सहे थे, वह उन्हें दिखाकर कहता, ये घाव मेरी हार नहीं, मेरी मुक्ति के चिन्ह हैं। समय ऐसे ही बहता रहा। एक दिन धर्मपुर के उत्तर क्षेत्र में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो समुदायों के बीच जल स्रोत को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पत्थर चलने लगे, हथियार निकल आए। परिषद असमंजस में पड़ गई। लोग अजयवीर को ढूंढते हुए आए। अजयवीर उस समय एक दूरस्थ गांव में था। जब उसे यह समाचार मिला तो उसने केवल इतना कहा, मुझे वहां मत ले चलो जहां झगड़ा है, मुझे वहां ले चलो जहां डर है। वह विवाद वाले क्षेत्र में नहीं, बल्कि दोनों समुदायों के सबसे गरीब और उपेक्षित परिवारों के बीच पहुंचा। उसने उनके साथ समय बिताया, उनके बच्चों के साथ बैठा, उनकी भूख देखी, उनकी पीड़ा सुनी। 3 दिन बाद उसने दोनों समुदायों के बुजुर्गों को बुलाया। उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस उनके बच्चों को सामने बिठाकर कहा, पानी तुम बांट लोगे, लेकिन अगर नफरत बांट दी तो ये बच्चे क्या पिएंगे। बुजुर्गों की आंखें भर आईं। विवाद शांत हो गया। जल स्रोत का बंटवारा हुआ। कोई विजेता नहीं था, कोई पराजित नहीं था, केवल समझ थी। इस घटना के बाद लोग कहने लगे, यह व्यक्ति राजा नहीं, अर्षि है। लेकिन अजयवीर यह सुनकर सदा मुस्कुरा देता और कहता, अर्षि वह होता है जिसे स्वयं का ज्ञान हो, मैं तो अभी सीख रहा हूं। उसी समय एक और घटना घटी जिसने कथा को अंतिम दिशा की ओर मोड़ दिया। दक्षिण दिशा से एक भयानक महामारी फैलने लगी। पहले एक गांव, फिर दूसरा, फिर पूरा क्षेत्र। लोग डर गए। मृत्यु का भय चारों ओर फैल गया। औषधियां कम पड़ने लगीं। वैद्य थक गए। परिषद ने आपात बैठक बुलाई। निर्णय लिया गया कि सीमाएं बंद कर दी जाए ताकि रोग न फैले। रणधीर ने इस निर्णय का विरोध किया। उसने कहा, बीमारी को बंद किया जा सकता है, पीड़ा को नहीं। अजयवीर ने भी सहमति जताई। उसने कहा, अगर हम डर के कारण द्वार बंद करेंगे तो धर्मपुर बच जाएगा, लेकिन धर्म मर जाएगा। यह निर्णय कठिन था, लेकिन दोनों भाई अडिग थे। उन्होंने स्वयं सबसे पहले रोगग्रस्त क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया। लोग डर गए। आप वहां गए तो मर सकते हैं। अजयवीर ने शांत स्वर में कहा, अगर सेवक सेवा में न जाए तो फिर सेवा किसे कहते हैं। वे दोनों वहां पहुंचे, बिना किसी भय के। उन्होंने रोगियों की सेवा की, घाव धोए, जल पिलाया, रात रात भर जागे। कई बार उन्हें भी तेज ज्वर आया, लेकिन वे रुके नहीं। लोग आश्चर्य में थे। जिन हाथों ने कभी अत्याचार किए थे, आज वही हाथ करुणा का स्पर्श दे रहे थे। कुछ दिनों बाद महामारी धीरे धीरे कम होने लगी। वैद्यों ने कहा, यह केवल औषधि से नहीं हुआ। लोगों का मन मजबूत हुआ है, भय कम हुआ है। जब सब कुछ शांत हुआ तब अजयवीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। रणधीर उसे सहारा देकर वापस लाया। एक रात अजयवीर ने रणधीर से कहा, भैया, मुझे लगता है मेरा समय अब निकट है। रणधीर घबरा गया। ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। अजयवीर मुस्कुराया। मृत्यु से मत डरो रणधीर। डरने योग्य केवल अधूरा जीवन होता है, और मेरा जीवन अब पूर्ण है। अगले दिन अजयवीर ने परिषद को बुलाया। वह बहुत कमजोर था, लेकिन स्वर में स्थिरता थी। उसने कहा, आज से मैं किसी भी निर्णय का हिस्सा नहीं रहूंगा। मेरा शरीर थक चुका है, मेरी आत्मा अब मौन चाहती है। लोग रो पड़े, आप हमें छोड़कर मत जाइए। अजयवीर ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं केवल नाम और पहचान छोड़ रहा हूं। अगर तुमने सीखा है तो यही मेरी उपस्थिति है। उस रात वह हनुमान मंदिर गया। वही मंदिर जहां कभी वह पीड़ा में पड़ा था, वही मूर्ति, वही दीपक। वह मूर्ति के सामने बैठा और पहली बार कुछ नहीं मांगा, न स्वास्थ्य, न जीवन, न मार्ग। बस बोला, प्रभु, आपने मुझे गिराकर उठाया, अब अगर चाहें तो मुझे अपने चरणों में विश्राम दीजिए। रणधीर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। अजयवीर ने आंखें बंद कीं। मंदिर में एक अद्भुत शांति फैल गई। हवा थम गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई। सुबह जब सूर्य की पहली किरण मंदिर में पड़ी, अजयवीर वहीं बैठे थे, शांत, मुस्कुराते हुए। उनका शरीर निश्चल था। वह चला गया था, लेकिन उसका जाना शून्य नहीं था। वह बीज बन चुका था। पूरे धर्मपुर में शोक नहीं, मौन छा गया। ऐसा मौन जिसमें कृतज्ञता थी। रणधीर ने अंतिम संस्कार स्वयं किया। उसने चिता के सामने खड़े होकर कहा, भैया, तुमने मुझे योद्धा नहीं, मानव बनाया। आज से मेरा जीवन तुम्हारी सीख का विस्तार होगा।
और उसने वही किया। वर्षों बाद लोग धर्मपुर आते और पूछते, वह राजा कहाँ है? लोग उत्तर देते, वह यहां नहीं, हमारे आचरण में है। अजयवीर के महाप्रयाण के बाद धर्मपुर में कोई शोर नहीं था, न विलाप, न चीत्कार। पूरा राज्य जैसे किसी गहरे ध्यान में डूब गया हो। लोग अपने अपने घरों में दीपक जला रहे थे। मंदिरों में घंटियां नहीं बज रही थीं, बल्कि मौन श्रद्धा थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा राज्य एक साथ सिर झुकाए खड़ा हो। रणधीर के लिए यह समय सबसे कठिन था। उसने जीवन में कई युद्ध देखे थे, तलवारें चलाई थीं, मृत्यु को सामने से देखा था, लेकिन यह शून्य उससे कहीं अधिक गहरा था। अजयवीर उसका भाई भर नहीं था, उसका दर्पण था, उसका मार्गदर्शक था, और अब उसकी स्मृति ही उसका सबसे बड़ा दायित्व बन चुकी थी। अजयवीर के संस्कार के बाद रणधीर कई दिनों तक किसी से नहीं मिला। वह न तो परिषद में गया, न सैनिकों के पास। वह अधिकतर समय हनुमान मंदिर में बैठा रहता। वही स्थान जहां कभी उसका अहंकार टूटा था, वही स्थान जहां उसके भाई ने अंतिम श्वास ली थी। एक रात जब पूरा मंदिर शांत था, रणधीर ने पहली बार खुलकर रोया। यह योद्धा का रोना नहीं था, यह एक मनुष्य का विलाप था। उसने मूर्ति की ओर देखकर कहा, प्रभु, आपने मुझे क्रोध से निकाला, सेवा सिखाई, लेकिन अब मेरे सामने सबसे कठिन प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या मैं इस विरासत को संभाल पाऊंगा? क्या मैं भैया की तरह निस्वार्थ रह पाऊंगा? उस रात रणधीर को स्वप्न आया। उसने देखा, धर्मपुर एक विशाल वृक्ष है। उसकी जड़ें गहरी हैं, शाखाएं दूर दूर तक फैली हैं, लेकिन अजयवीर उस वृक्ष का तना था जो अब नहीं रहा। रणधीर घबरा गया। तभी उसने देखा, हजारों लोग उस वृक्ष को अपने कंधों पर थामे हुए हैं। तभी आकाश से एक स्वर गूंजा, जब तना गिरता है तब वन नहीं मरता, अगर जड़ें जीवित हों। रणधीर की नींद खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में स्पष्टता थी। अगली सुबह वह परिषद के सामने उपस्थित हुआ। यह पहला अवसर था जब वह अजयवीर के बाद सार्वजनिक रूप से बोला। उसकी आवाज स्थिर थी। धर्मपुर के लोगों, उसने कहा, आज आप सब मुझे नेता, सेनापति या उत्तराधिकारी समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आज यहां यह स्पष्ट करने आया हूं, अजयवीर का स्थान कोई नहीं ले सकता और न ही लेना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। रणधीर ने आगे कहा, भैया ने हमें यह सिखाया कि राज्य व्यक्ति से बड़ा होता है। अगर आज हमने किसी एक को केंद्र बना दिया तो वही भूल दोहराएंगे जिससे हम बाहर आए थे। इसके बाद उसने वह घोषणा की जिसने धर्मपुर को इतिहास में अमर कर दिया। रणधीर ने कहा कि वह भी किसी पद पर नहीं बैठेगा, न राजा बनेगा, न स्थायी सेनापति। वह केवल धर्म रक्षक के रूप में रहेगा। जहां आवश्यकता होगी वहां उपस्थित होगा, लेकिन सत्ता में नहीं। मंत्री चकित रह गए। तो राज्य कौन चलाएगा? रणधीर ने उत्तर दिया, वही जो अब तक चला रहे हैं, आप सब। इसके साथ ही उसने परिषद के अधिकार और बढ़ा दिए। निर्णय सामूहिक होंगे। कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से अधिक किसी पद पर नहीं रहेगा। सैनिकों के लिए भी नियम बदले गए। सेवा के साथ शिक्षा अनिवार्य की गई ताकि शक्ति विवेक से जुड़ी रहे। यह सब अचानक नहीं हुआ। यह वर्षों की तपस्या, अनुभव और त्याग का परिणाम था। समय बीतता गया। धर्मपुर अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक तीर्थ बन गया था। लोग यहां शासन सीखने नहीं, जीवन जीने की कला सीखने आते थे। बच्चे यहां शिक्षा के साथ सेवा सीखते थे। युवाओं को पहले खेतों में काम करना सिखाया जाता, फिर शस्त्र। हर मंगलवार हनुमान मंदिर में विशेष सेवा होती, लेकिन अब यह किसी चमत्कार की आशा में नहीं होती थी, बल्कि कृतज्ञता में होती थी। रणधीर अधिकतर समय यात्राओं में बिताता, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी सीमांत गांवों में। वह वहां रुकता, लोगों की बात सुनता और आगे बढ़ जाता। लोग पूछते, आप कौन हैं? वह मुस्कुराकर कहता, एक यात्री। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती। एक दिन धर्मपुर की सीमा से बाहर एक अन्य राज्य में भयंकर अत्याचार शुरू हो गया। राजा क्रूर था, प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। कई लोग भागकर धर्मपुर पहुंचे और सहायता की गुहार लगाई। परिषद ने रणधीर को बुलाया। रणधीर ने सब सुना, फिर शांत स्वर में कहा, हम किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। कुछ लोग नाराज हो गए, तो क्या हम निर्दोषों को मरने दें? रणधीर ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन हम वही गलती नहीं करेंगे
जो कभी हमने की थी। उसने एक नया मार्ग चुना। धर्मपुर के लोग शरणार्थियों की सेवा में लग गए। उन्हें आश्रय, भोजन, चिकित्सा दी गई। साथ ही रणधीर स्वयं कुछ साधारण लोगों के साथ उस राज्य में गया, बिना सेना, बिना हथियार। वह सीधे उस राजा के दरबार में पहुंचा। राजा हंसा। तुम कौन हो जो मुझे उपदेश देने आए हो? रणधीर ने कहा, मैं कोई नहीं, लेकिन जो पीड़ा तुम दे रहे हो उसका भार तुम्हारे वंश से भारी होगा। राजा ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। उसी रात राज्य में विद्रोह हुआ, लेकिन यह विद्रोह रणधीर के कारण नहीं था। यह वर्षों से दबे लोगों का विस्फोट था। रणधीर ने किसी को भड़काया नहीं था, उसने केवल डर हटाया था। कुछ ही दिनों में वह क्रूर राजा गिर गया। नया शासक चुना गया, प्रजा द्वारा। जब लोग रणधीर को धन्यवाद देने आए तो वह जा चुका था। किसी ने उसे आखिरी बार देखा, सीमा के पास चलते हुए। वर्ष बीतते गए। रणधीर वृद्ध हो चला था, बाल सफेद हो गए थे, लेकिन आंखों में वही तेज था। एक दिन वह फिर से धर्मपुर लौटा। अंतिम बार वह हनुमान मंदिर गया, मूर्ति के सामने बैठा। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, भैया, मैंने कोशिश की, पूरी कोशिश की। उसने आंखें बंद की। जब अगली सुबह मंदिर खुला, रणधीर वहीं बैठा था, शांत, स्थिर, मुस्कुराता हुआ। वह भी चला गया था, लेकिन धर्मपुर वैसा ही खड़ा था, जीवित, जागृत। आज भी अगर कोई पूछे धर्मपुर का राजा कौन था, तो उत्तर मिलता है, वहां कभी राजा नहीं थे, वहां सेवक थे। अब जब रणधीर भी देह त्याग कर चुका था, तब धर्मपुर में कोई सिंहासन खाली नहीं था, कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ, कोई नया राजा नहीं बैठा। और यही इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार था। धर्मपुर चलता रहा, खेतों में हल चलते रहे, मंदिरों में दीप जलते रहे, बच्चे पढ़ते रहे, बुजुर्ग सलाह देते रहे, और हर मंगलवार हनुमान मंदिर में सेवा होती रही। लेकिन अब उस सेवा में कोई डर नहीं था, कोई मांग नहीं थी। अब लोग हनुमान जी से कुछ मांगने नहीं, बल्कि कुछ बनने आते थे। वर्ष बीते, पीढ़ियां बदलीं। धीरे धीरे अजयवीर और रणधीर की कथाएं लोक कथाओं में बदल गईं। कोई कहता वे राजा थे, कोई कहता साधु थे, कोई कहता वे साधारण मनुष्य थे। लेकिन धर्मपुर के लोग एक ही बात कहते, वे वही थे जो हमें होना सिखा गए। समय के साथ धर्मपुर का नाम भी बदल गया। लोग उसे अब सेवापुर कहने लगे, क्योंकि वहां शासन नहीं, सेवा होती थी। वहां न्याय डर से नहीं, विवेक से चलता था। वहां शक्ति हथियार में नहीं, संयम में थी। और उसी सेवापुर में, उसी पुराने हनुमान मंदिर में एक पत्थर की पटिया लगी थी। उस पर कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई महिमा गान नहीं, बस एक वाक्य लिखा था, जो झुका वही उठा, जो मिटा वही अमर हुआ। दूर दूर से लोग आते, उस वाक्य को पढ़ते और कुछ देर मौन में खड़े रहते, क्योंकि उस एक वाक्य में पूरी कथा समा गई थी। प्रिय दर्शक बंधु, अब यहां कथा समाप्त होती है, लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे जो यह कथा सुन रहे हैं, आपसे जो शायद किसी दुख में है, आपसे जो शायद किसी रोग से जूझ रहे हैं, आपसे जो शायद किसी अहंकार में फंसे हैं, या आपसे जो बस जीवन से थक गए हैं। इस कथा में अजयवीर और रणधीर कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे, वे हम सब हैं। जब हम सत्ता, धन, क्रोध, ईगो, मैं सही हूं के नशे में अंधे हो जाते हैं, हम अजयवीर और रणधीर बन जाते हैं। जब हम दूसरों को कुचलते हैं, अपमान करते हैं, नियमों से ऊपर खुद को समझते हैं, हम वही पुराने राजकुमार बन जाते हैं। और जब जीवन हमें तोड़ता है, जब रोग आता है, जब सब कुछ छिनता है, जब हम जमीन पर गिरते हैं, तब पहली बार हम हनुमान जी को याद करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हनुमान जी केवल संकट हरने नहीं आते, वे चरित्र गढ़ने आते हैं। अजयवीर का रोग तभी गया जब उसका अहंकार गया। रणधीर की पीड़ा तभी खत्म हुई जब उसका क्रोध खत्म हुआ। राज्य तभी बचा जब मैं राजा हूं मिटा। यही हनुमान जी की लीला है। वे कहते नहीं, वे परिस्थिति बनाते हैं। वे दंड नहीं देते, वे अवसर देते हैं। लेकिन वह अवसर केवल उसी को मिलता है जो झुकना जानता है। आज अगर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई बीमारी, कोई पारिवारिक क्लेश, कोई मानसिक पीड़ा, कोई डर, कोई अंधकार, तो यह मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वे आपको बुला रहे हों, जैसे अजयवीर को बुलाया था, जैसे रणधीर को बुलाया था। मंगलवार का दिन केवल व्रत का दिन नहीं है, यह समीक्षा का दिन है।
अपने भीतर पूछिए, क्या मैं अहंकारी हूं? क्या मैं किसी को दुख दे रहा हूं? क्या मैं अपने आप को दूसरों से ऊपर समझता हूं? क्या मैं केवल मांगता हूं, देता नहीं? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो समझ लीजिए यह कथा आपके लिए थी। और अगर उत्तर नहीं है, तो यह कथा आपको उस मार्ग पर बनाए रखने के लिए थी। हनुमान जी बल के देवता नहीं, वे विवेक के देवता हैं। वे शक्ति नहीं सिखाते, वे संयम सिखाते हैं। वे राम के सेवक हैं और यही सिखाते हैं, सबसे बड़ा होना नहीं, सबसे अच्छा होना, सबसे ऊंचा बैठना नहीं, सबसे पहले झुकना। दोस्तों, अगर यह कथा सुनते सुनते आपकी आंखें नम हुईं, अगर मन कहीं रुक गया, अगर भीतर कुछ बदलता महसूस हुआ, तो समझिए यह केवल कहानी नहीं थी, यह हनुमान जी का स्पर्श था। आज इस मंगलकारी मंगलवार पर मैं आपसे कोई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा। मैं आपसे केवल एक चीज मांगता हूं, आज किसी एक व्यक्ति के साथ थोड़ा विनम्र हो जाइए, किसी एक को माफ कर दीजिए, किसी एक अहंकार को छोड़ दीजिए। यही हनुमान जी की सच्ची आरती है। और अंत में, यदि आप चाहें तो बस मन ही मन इतना कह दीजिए, हे बजरंगबली, मुझे महान मत बनाना, मुझे सही बना देना। जय बजरंगबली, जय संकट मोचन। हनुमान जय श्री राम।